हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि हर सक्सेसफुल पर्सन की कम से कम 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम होती है। 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम एक्टिव तो नहीं हो सकती हैं, मतलब कुछ ना कुछ पैसिव भी होती होगी। दोस्तों, पैसिव इनकम का अपना चार्म होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस के थ्रू अपने लिए पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, क्या मार्केट से पैसिव इनकम अर्न कर पाना बहुत मुश्किल है? दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें तो यह काम बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन हां, यहां पर आपका कॉन्फिडेंस काम आएगा, यहां पर आपकी बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स काम आएंगे, और वो स्ट्रेटेजी क्या होगी वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट को यूज करके। देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच स्टॉक मार्केट से आप पैसिव इनकम कमा सकते हैं। एक तो डिविडेंड्स है ही है, दूसरा अपनी सिक्योरिटीज को लेंड करके कमा सकते हैं। लेकिन आज की ये वीडियो और डिटेल में जाके मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप ऑप्शंस के थ्रू पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, पहली बात तो पैसिव डज नॉट मीन कि आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया हुआ है तो भी आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद देखने जाना पड़ता है। अगर आपने एफडी कराई हुई है तो हर क्वार्टर के एंड में आपको इंटरेस्ट मिलता है, आप उसको रेगुलरली चेक करते रहते हैं कि सब सही चल रहा है, नहीं चल रहा, मेरा केवाईसी कंप्लीट है या नहीं है। अगर आपको डिविडेंड की पैसिव इनकम आनी है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेट को डिविडेंड आने वाला है, या फिर मेरे पास कितने शेयर पड़े हुए हैं, अगर मार्केट नीचे आ गई तो मुझे और शेयर्स खरीदने का मौका मिल रहा है, क्या मुझे लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो आप डेफिनेटली फोकस करते हैं, नोटिस करते हैं। ठीक उस तरीके से ऑप्शंस के थ्रू भी पैसिव इनकम कमाने के लिए आपको यहां पर थोड़ी बहुत अटेंशन शो करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और हाँ, वीडियो को प्लीज अभी कभी यहां पर लाइक कर दीजिए, बिकॉज आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको यहां से सीखने को कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है। ऑल्सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड दोस्तों, यहां पर आप धन ऐप और ऑप्शन ट्रेडर बाय धन, इन दोनों ऐप्स को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो सारी की सारी रिसर्च, चाहे वो फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, डेरिवेटिव हो, इकोनॉमी की हो, सारी की सारी रिसर्च यू विल बी एबल टू डू ऑन योर फिंगर टिप्स। आइए अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं, और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टॉक्स में और एग्जैक्टली कब आप ऑप्शंस के थ्रू रेगुलर इनकम कमाने के बारे में, पैसिव इनकम कमाने के बारे में सोच सकते हैं। देखो दोस्तों, रूल नंबर 1 आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको ऑप्शंस आते हैं तो आपको पता होगा कि हम जो पैसिव इनकम कमाने की बात कर रहे हैं वो ऑप्शन बाइंग से नहीं, ऑप्शन सेलिंग से कर रहे हैं। ऑप्शन सेलिंग में 2 टाइप के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉल सेल, एक होता है पुट सेल। अब आप मुझे बताइए, मार्केट ऊपर ज्यादा शार्पली जाती है या नीचे ज्यादा शार्पली जाती है? दोस्तों, मार्केट गोज अप थ्रू स्टेयर्स एंड कम्स डाउन थ्रू एस्केलेटर्स। मार्केट नीड्स 200 रीजंस टू गो अप एंड जस्ट 1 टू कम डाउन। इसलिए दोस्तों, इस स्ट्रेटजी का पहला रूल, मैं पुट सेल नहीं करता, मैं कॉल सेल करता हूं। अच्छी कंपनी के शेयर्स जो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, अच्छी मतलब लार्ज कैप कंपनी जिनके ऑप्शंस अवेलेबल है, उनमें से भी लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज जो कि बहुत बड़ी कंपनीज है, जिनमें लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। हाइपोथेटिकली यहां पर मैं कुछ कंपनीज का नाम ले रहा हूं, दैट डज नॉट मीन आई एम रिकमेंडिंग यू दोस प्रोडक्ट्स। सो फॉर एग्जांपल, लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए तो एसबीआई इज अ वेरी लिक्विड कंपनी, इनके ऑप्शंस हमेशा लिक्विड रहते हैं। रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, बजाज ऑटो, एशियन पेंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं, इन सारी कंपनीज के ऑप्शंस मोस्टली लिक्विड होते हैं। इसीलिए आपका पहला रूल ये है, आपको कॉल सेल करनी है। रूल नंबर 2, इन स्टॉक्स की कॉल सेल करनी है जिनके प्रोडक्ट्स हमेशा लिक्विड रहते हैं। तीसरा, इन कॉल को सेल कहां पर करना है, कब करना है? दोस्तों, इसके लिए 2 कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी है, और मैं आपको यहां पर दोनों कंडीशंस प्रिसाइजली बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज याद रख लीजिए, कोई भी एक लार्ज कैप कंपनी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो दोस्तों यहां पर करेक्शन आती है। उसका रीजन क्या है? कोई भी एक कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं तो किसी ने भी अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन करना है। अगर फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स के शेयर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं तो यहां पर उसके पोर्टफोलियो का बड़ा पोर्शन एशियन पेंट्स हो जाएगा, उसको वापस उसको रीएलोकेट करना पड़ेगा। इसलिए उसको एशियन पेंट्स बेच के फॉर एग्जांपल किसी और पेंट कंपनी को या फिर किसी और कंपनी को बाय करना पड़ेगा। दोस्तों, रिलायंस के लिए हाइपोथेटिकली 11% वेटेज एनएससी ने डिसाइड करी कि उसको इंडेक्स में रखना है 11% वेटेज के साथ। अब अगर रिलायंस का शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो पूरी निफ्टी का फॉर एग्जांपल 13% वेटेज हो गया। अब ये वेटेज भी कम होनी चाहिए, तो यहां पर जितने भी लोग, जितने भी म्यूचुअल फंड्स और जितने भी फंड मैनेजर्स निफ्टी को फॉलो कर रहे हैं, जब निफ्टी इसकी वेटेज 6 महीने के बाद कम करेगी तो ऑटोमेटिकली सभी को कम करना पड़ेगा, तो रिलायंस में ऑटोमेटिकली यहां पर वीकनेस आ जाएगी। आपने ऐसा बहुत कम देखा होगा, जैसे लास्ट ईयर एटर्नल का शेयर, जोमैटो का शेयर 70 से बढ़कर 350 के आसपास तक पहुंच गया था। आपने कभी देखा रिलायंस का शेयर 1500 से बढ़ के 7500 रुपए हो गया हो? बहुत कम, 5 गुना के आसपास नहीं पहुंचता है, जहां से डबल हो जाएगा। अब अगर वो शेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं तो यहां पर एक करेक्शन आती है, और इस करेक्शन में हमें पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलेगा। तो 2 क्वेश्चंस, बहुत बढ़ चुकी है कि डेफिनेशन क्या है, और एग्जैक्टली कॉल बेचनी कहां पर है।
आइए इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। दोस्तों ये मैंने शेयर लगा दिया एशियन पेंट्स, और एशियन पेंट्स का मैंने यहाँ पर 2 आवरली चार्ट अप्लाई कर लिया। अब एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड ऑलरेडी आ चुकी है, ये कैसे पता लगाया जाए? एक इंडिकेटर यूज कर लेते हैं विच इज विलियम परसेंटेज आर। आप यहाँ पर सीसीआई भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्टोकेस्टिक यूज कर सकते हैं, आरएसआई यूज कर सकते हैं, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी ऑसिलेटर जो आपको ऑसिलेट करके बता दे कि ये ओवर वैल्यूड हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर मैंने विलियम परसेंटेज आर अप्लाई कर लिया, लेकिन इसके पैरामीटर हम 14 नहीं रख सकते क्योंकि ये बार बार ओवरबॉट, बार बार ओवरसोल्ड होगा, इसीलिए इसके पैरामीटर को हम 140 कर देते हैं। और यहां पर आप नोटिस करेंगे अब ये ओवरबॉट हो चुका है। दोस्तों एक बार जब ये ओवरबॉट हो चुका है, यहां पर करेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कब होगी अभी हमें नहीं मालूम है, लेकिन जब भी होगी हम इसकी कॉल को बेचेंगे। और कैसे पता लगेगा करेक्शन होने का टाइम आ चुका है? 2 कंडीशन मीट होनी चाहिए। पहला, विलियम परसेंटेज आर जो यहां पर -20 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां से ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि यहां पर। दूसरा, 5 EMA 15 के नीचे आ जाएगा और 15 EMA 50 के नीचे आ जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होंगी तो फिर इसका आपको कॉल ऑप्शन सेल करना है। कौन सा करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, आपका विलियम परसेंटेज आर ओवरबॉट लेवल से नीचे आ जाता है, ओवरसोल्ड नहीं, ओवरबॉट से नीचे आना चाहिए सिर्फ। और यहां पर 5 EMA 15 EMA 50 EMA तीनों एक्टिवेट हो गए। अब आप यहां पर देखिए, जब कभी भी 5 EMA 15 के नीचे और 15 50 के नीचे होती है, ये बन गया सेल सिग्नल। मैं लेटेस्ट प्राइसेस दिखा के आपको कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि डेरिवेटिव डेटा बहुत ज्यादा पुराना अवेलेबल नहीं होगा इसलिए, और मैं आपको इसके ऑप्शन का चार्ट दिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने ये चार्ट यहां पर दिखाया है। मैं आपको भी बहुत सारे हिस्टोरिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा एक बार कॉन्सेप्ट समझाने के बाद। तो यहां पर देखिए, इस जगह पर 10 दिसंबर को सुबह 9:15 बजे अप्रोक्सीमेटली 2810 रुपए के रेट पे आपका ऑप्शन जो है, आपका एशियन पेंट जो है वो वीक हो जाता है एज पर आवर सेटअप। दोस्तों ऐसे टाइम पर आपको अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 डेल्टा के आसपास की कॉल बेचनी है। अब ये कैसे पता लगेगा कि 20 डेल्टा है, 25 डेल्टा है, या कौन से डेल्टा की कॉल है? स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करेंगे? दोस्तों इसके लिए हम यहां पर आ जाते हैं और हम ओपन करते हैं ऑप्शंस ट्रेडर। यहां पर स्ट्रेटजी बिल्डर में चलते हैं और सर्च बार में टाइप करते हैं एशियन पेंट्स। दोस्तों आज की डेट में एशियन पेंट्स की वैल्यू 2746 चल रही है, तो आज का 20 डेल्टा क्या होगा या 25 डेल्टा क्या होगा वो हम यहां से आके देख लेते हैं। तो हम यहां पर गए, ये एशियन पेंट्स की वैल्यू चल रही है, हम इसके एडवांस ऑप्शन चेन पे चलते हैं और यहां पर हमारे सामने डेल्टा दे रखा है। इसको पर लॉट सेक्शन हम नहीं लेते हैं, बिल्डअप को मैं यहां पर हटा देता हूं, मुझे नहीं चाहिए। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस समय 24 डेल्टा है, 2780 की कॉल। हम राउंड नंबर लेंगे सो दैट हमारी लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम ना रहे। दोस्तों हमने यहां पर फॉर एग्जांपल 2800 की कॉल को यहां पर ट्रेड कर लिया। अब आज की रेट में तो ये है 15 से 20 डेल्टा के आसपास का, या फिर ये है 24-25 डेल्टा के आसपास का सीन। जो भी आपको राउंड नंबर मिलेगा आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। वैसे 2780 की कॉल ट्रेड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं कि हमने 2780 वाली कॉल को तब बेचा होता जब सेल सिग्नल बना होता। दोस्तों यहां पर अगर मुझे इस कॉल को बेचना है, 2780 की कॉल को अगर मुझे बेचना है, तो मुझे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट चाहिए दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1,21,000। अगर आपको लगता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो आप यहां पर ऑप्शन स्ट्रेटजी भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर हम स्ट्रेटजी बिल्डर पे आते हैं, एशियन पेंट्स में हम फास्ट क्रिएट पे चलेंगे और हम यहां पर क्रिएट कर लेंगे बियर कॉल स्प्रेड। दोस्तों मैं बियर पुट स्प्रेड क्रिएट नहीं करना, बियर कॉल स्प्रेड क्रिएट करना है हमेशा, सो दैट मार्केट के फ्लैट रहने पर भी प्रॉफिट हो, मार्केट के नीचे जाने पर भी प्रॉफिट हो, और मार्केट के थोड़ा बहुत ऊपर जाने पर भी आपको प्रॉफिट ही हो। मतलब अगर 10-15 दिन के बाद मार्केट वहीं रहती है, नीचे नहीं भी जाती है, तो भी आपको थीटा डीके की वजह से बेनिफिट होना चाहिए। ऐसे केस में मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर 2780 की कॉल बेची होती और अप्रोक्सीमेटली 2820 की कॉल खरीदी होती, तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली मेरा जो मार्जिन था वो कम होकर सिर्फ और सिर्फ 34,000 रह गया होता, और मैं ऐसा करके 1.25 लाख में एक की जगह 4 लॉट ट्रेड कर सकता था और अपने आरओआई को बढ़ा सकता था। यहां पर देखिए मेरा आरओआई 2.68%। अगर 10 दिसंबर को ये ट्रेड मैंने लिया होता और आज मंथ एंड की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 3.25% इज नॉट अ बैड रिटर्न एट ऑल, राइट? ये रिटर्न तो आज आ रहा है, आज से 15-20 दिन पहले ये रिटर्न ज्यादा था क्योंकि आपकी प्रीमियम की वैल्यू ज्यादा थी, तो अप्रोक्सीमेटली 5-6% के आसपास का रिटर्न आपको तब दिख रहा होता। चलिए देखते हैं 2780 कॉल अगर हमने तब बेची होती, जो कि आज 6 रुपए 40 पैसे चल रही है। मार्केट में बहुत बड़ा मूव तो तब से नहीं आया है, मार्केट तब से फ्लैटिश ही खड़ी हुई है, रादर नीचे गई, ऊपर गई, वापस थोड़ा बहुत नीचे आई है। 2780 की कॉल अगर 10 दिसंबर को उसकी वैल्यू क्या थी वो देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए 2780 की कॉल दिसंबर वाली, ये मैंने यहां पर अप्लाई कर दी है। 10 दिसंबर की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन उस समय चल रहा था 64 रुपीस का, आज कितने का चल रहा है? 6 रुपए 40 पैसे का। आप उसकी 90% वैल्यू निचोड़ चुके हैं। तो सोचिए दोस्तों, इस समय कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां पर देखिए मेरी जो आज वैल्यू चल रही है वो 6 रुपए 40 पैसे चल रही है, जो उस समय 60 रुपए के आसपास चल रही थी। तो ये 2 रुपीज 70 पैसे वाली वैल्यू भी तो तब 20 रुपीज के आसपास चल रही होगी, 10 गुना। सोचिए वो सारी वैल्यू मेरी गिर चुकी है। यहां पर मुझे मिल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 54 रुपीज और यहां पर मेरे जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 18 रुपए। तो 54 - 18 इज हाउ मच?
अप्रोक्सीमेटली 36 रुपीज, और लॉट साइज कितना है? अप्रोक्सीमेटली 250 रुपए के आसपास का। दोस्तों 36 इंटू 250 इज 9,000 पे। इन्वेस्टमेंट ऑफ 36,000 पे आपका रिटर्न इस समय आ रहा होता 9,000 पे, तकरीबन 25% के आसपास का रिटर्न। मैं नहीं कह रहा कि 25% रिटर्न आप कमा पाएंगे, मैं कह रहा हूं सिर्फ 5 से 6 से 7% के आसपास भी रिटर्न अगर आपका यहां पर बन गया होता, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। पैसिव इनकम आप एफडी से कमाते हैं, साल का 6% मिलता है, हम यहां पर महीने के 4-5% की बात कर रहे हैं। इसमें मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, कोई गारंटी नहीं है। मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हो सकती है, मार्केट आपके अगेंस्ट जा सकती है। यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस बिकॉज इवेंचुअली यू आर द कीपर ऑफ योर ओन मनी, यू आर द केयर टेकर ऑफ योर ओन मनी। लेकिन क्योंकि आपने ऑप्शन को हेज कर दिया है, तो यहां पर देखिए आपका मैक्सिमम लॉस हमेशा यहां पर लिमिटेड रहेगा। यहां पर आपको याद रखना है कि आपने बियर कॉल स्प्रेड क्रिएट करना है वो स्टॉक्स में, वो लार्ज कैप स्टॉक्स में जो वीक होना शुरू कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर देखिए एशियन पेंट्स की जगह अब हम यहां पर चलते हैं बजाज ऑटो। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बड़ी कंपनी का शेयर लेना है हमने। अब यहां पर देखिए इस जगह पर मेरा बजाज ऑटो ओवरबॉट हो जाता है। मैं लेटेस्ट एग्जांपल अब नहीं लेना चाहता, मैं थोड़ा सा पीछे का एग्जांपल लेता हूं। यहां पर चलते हैं हम 3-4 महीने पहले। ये देखिए ये मांगे जून पे, ये ओवरबॉट हुआ। अब जब ये ओवरबॉट वाले लेवल से नीचे आया, इस जगह पर आपकी मार्केट तकरीबन 3% के आसपास नीचे गई है। दोस्तों ऐसे टाइम पर आपकी कॉल ऑप्शन जो आपने सेल करी होगी, अच्छा रिटर्न आ गया होगा। अगर नहीं भी बुक कर पाए तो भी आपका जो एग्जिट हुआ है दैट इज हार्डली 0.5% अप, और कितने दिनों में? तकरीबन 10 दिन में। इतना तो थीटा डीके का बेनिफिट मिल गया होगा आपको। उसके बाद देखिए फिर यहां पर वीकनेस आई, आपने यहां पर शॉर्ट सेल किया, इस कैंडल पे आपने शॉर्ट सेल किया। प्राइसेस तकरीबन 28 दिन, पूरा महीना ऊपर नहीं आए हैं। मतलब आपने जो इस लेवल की कॉल बेची होगी वो कभी एट द मनी या इन द मनी हुई नहीं, तो आपको कभी भी लॉस उसके अंदर आएगा ही नहीं। थीटा डीके की वजह से आपने जितना प्रीमियम बेचा था वो सब आपको मिल गया होगा। अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल उठा के देख लीजिए। यहां पर मैं उठा लेता हूं डॉक्टर रेड्डी। अब यहां पर देखिए इस जगह पर आपके ऑप्शन में सेल ट्रेड आया एंड प्राइसेस आर डाउन बाय अप्रोक्सीमेटली 4%। तो दोस्तों ऐसा करके आप अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना। पहली चीज, ऑप्शन सेलिंग कैन बी वेरी वेरी रिस्की, इसलिए आपको हमेशा अपने आप को ऑप्शन बाइंग से हेज करके रखना है। और जितना इनका गैप कम रहेगा ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में, इतना आपका लॉस कम रहेगा और लॉस होने के चांसेस भी कम रहेंगे। जितना दूर का ऑप्शन आप बेचेंगे, 20 डेल्टा, 15 डेल्टा, 12 डेल्टा, 21 डेल्टा, 22 डेल्टा, आपने इससे ऊपर 25 डेल्टा से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि ये आप एट द मनी के पास आ जाएंगे, यहां पर वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला, सिक्योरिटी बहुत बड़े साइज की होनी चाहिए। दूसरा, सिक्योरिटी में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। तीसरा, 25 डेल्टा से ऊपर की कॉल नहीं बेचनी है। चौथा, बाइंग करके ऑप्शन को हेज जरूर रखना है। नेकेड ऑप्शन सेलिंग कैन बी वेरी वेरी रिस्की। और जैसे ही आपका 5 EM में 50 EM के ऊपर चली जाएगी, आपका जो मर्जी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, पोजीशन से एग्जिट कर जाएंगे। और या फिर इंडिया विक्स की वैल्यू अगर 20 से ऊपर जाएगी तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, क्योंकि यहां पर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। दोस्तों ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगर इन सारी बातों को आप याद रखेंगे, बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करेंगे, तो आप यहां से अपने लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओनली फॉर दोज पीपल हु वांट टू ट्रेड रिस्की प्रोडक्ट्स। दोस्तों ऑप्शन एक रिस्की प्रोडक्ट है, इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। एंड फॉर दैट मैटर आपको ये भी बता दूं कि आपके जो धन के डीमेट अकाउंट में म्यूचुअल फंड्स होते हैं, आप उसको प्लेज करके भी यहां पर उस मार्जिन को ऑप्शन सेलिंग के लिए और ऑप्शन बाइंग के लिए यूज कर सकते हैं। एक नॉमिनल सी कॉस्ट लगेगी और आप यहां पर बिना अपना फिजिकल मार्जिन लाए, कैश मार्जिन लाए, आप उसके थ्रू ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको स्ट्रेटेजी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। प्लीज मेक श्योर कि स्ट्रेटेजी को यूज करने से पहले उसको बैक टेस्ट कर लेंगे। जब कॉन्फिडेंस आएगा तभी यूज करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.